श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम एक सुंदर कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कथा है कैसे बने कुबेर शिव की महान भक्त। आप इस कथा को जरूर सुने। एक बार रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराश में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्तों को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाइए कि वो सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वो एक महान भक्त हैं, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल बात है। कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ये सारा भोजन गणपति को परोसा और वो खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरों के लोगों से भी भोजन मांगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद ही कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की, और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। इस कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।